हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एजेंसी ने एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिसको हम पर्टिकुलरली जेके सेट के नाम से जानते हैं, जो कि एक्चुअली एग्ज़ामिनेशन होता है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है एट द स्टेट लेवल। उसका नाम है JNK स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का डेट आ गया है, तो अभी तक आपको डेट मिल गया होगा कि इसका डेट भी आ गया है, अब आप अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो आज हम इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम डेट कब से स्टार्ट होने जा रहा है और ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने जा रहा है, हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, हमारा एग्ज़ाम पैटर्न का सिलेबस क्या रहेगा, और पेपर कितने टाइम के रहेंगे, कौन सा मोड रहेगा एग्ज़ामिनेशन का। इस नोटिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में जो जो दिया गया है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक। सो इसका मतलब है JNK स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम JNK सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो ये एक्चुअली जो ये एग्ज़ाम होता है, ये पर्टिकुलरली होता है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। अगर कोई बच्चा इसको क्रैक कर जाता है इस एग्ज़ाम को, तो वो JNK में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट्स निकलते हैं उनमें वो अप्लाई कर सकते हैं। पर्टिकुलरली एलिजिबिलिटी के लिए मैंडेटरी है कि जिसको सेट क्वालिफाई करना होगा वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो नोटिफिकेशन जारी की गई है वो 10 दिसंबर को जारी कर दी गई है। तो इसमें हमें देखते हैं इसमें नोटिफिकेशन में क्या मेंशन किया गया है। पर्टिकुलरली द JNK स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट शैल बी हेल्ड ऑन 15। पर्टिकुलरली इस डेट को आप याद रखें, जो 15 ऑफ मई 2022 यानी संडे को ये एग्ज़ाम हेल्ड होने जा रहा है। इसका फाइनल डेट आ गया है, फाइनल डेट भी दिया गया है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है जिनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उनको ये एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। और जो कि हम जम्मू कश्मीर में जो एग्ज़ाम होता है उसको हम यूजुअली JK सेट के नाम से जानते हैं, और जो यूटी में होगा उसको LA सेट के नाम से, लद्दाख स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका नोडल एजेंसी रहेगा वो सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू रहेगी। इसको 38 सब्जेक्ट्स में, यहाँ पे 38 सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें मेंशन किया है इन्होंने। तो ये एग्ज़ाम 3 सेंटर्स में यहाँ पे होने जा रहा है। पहला तो जम्मू में होगा, जम्मू में भी इसका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, श्रीनगर में भी रहेगा, लेह में भी रहेगा। तो आप जिस भी डिवीज़न से बिलोंग करते हैं उस डिवीज़न में आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो डेट ऑफ इशू किया गया है, डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, तो वो तो 12 दिसंबर का है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। और जो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल रहेंगे वो 20 दिसंबर से यहाँ पे रहेंगे। 20 दिसंबर से यहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो ये लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिल करने का वो रहेगा 20 जनवरी का। आप यहाँ पे देख सकते हो 20 जनवरी का यहाँ पे डेट दिया है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, 20 जनवरी का लास्ट डेट है। तो उसके बाद जो एडिटिंग का ऑप्शन रहेगा, कभी कोई फार्म में कोई एडिटिंग की कमी रहती है, कोई मिस्टेक होती है किसी नेम में, किसी एड्रेस में या किसी और चीज़ में, अगर कोई कमी रहती है या मिस्टेकनली आपने ऐड किया होगा, तो 22 जनवरी को आपको एक एडिशन ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने जो एडिशन का लास्ट डेट बताया, इन्होंने लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने बताया वो 24 जनवरी को बताया है। 24 जनवरी के बाद आप कोई भी फॉर्म में एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इन नोट्स को पर्टिकुलरली नोट करके रखिए। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप फार्म भरेंगे उसको प्रॉपरली क्लियरली चेक करें कि कोई डेटा आपने रॉन्ग तो नहीं सबमिट किया है, बाद में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, इसका पर्टिकुलर डेट एग्ज़ाम है वो है 15 मई 2022 यानी संडे को होगा। एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही दिन में होगा।
और एक ही शिफ्ट में नहीं, सॉरी, एक ही दिन में होगा, वो है 15 मई में होगा ये। तो एप्लीकेंट से यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है नोडल एजेंसी की तरफ से कि आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी भरें, ना कि लास्ट डेट का एग्ज़ाम लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी आप अपने अपने फॉर्म फिल करिए और विथ प्रॉपर केयर एंड हैंडल का अपने फॉर्म फिल करिए। तो यहाँ पे 3 सेंटर्स का मैंने पहले ही मेंशन किया। जम्मू रीजन में भी होगा, उसका सेंटर कोड रहेगा 01, श्रीनगर में रहेगा उसका कोड रहेगा सेंटर कोड 2, लेह में सेंटर रहेगा उसका सेंटर कोड रहेगा 3। तो फर्दर यहाँ पे 3 सेंटर्स आपने देखिए कौन कौन से है। तो यहाँ पे फर्दर नोट गाइडलाइंस इन्होंने इशू की है इस नोटिफिकेशन में। तो जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपनी अपनी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एडमिट कार्ड वगैरह जो भी रहेंगे, जो एडमिट कार्ड यहाँ पे रहेंगे, रिज़ल्ट रहेंगे, वो सेपरेट नोटिफिकेशन में अलग अलग उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। आपको रिक्वेस्ट किया जाता है आप रेगुलरली वेबसाइट को चेक करते रहे, उस पर आपको डेट ऑफ डेट दिया जाएगा। तो जो रिज़र्वेशन पॉलिसी रहेगी वो एज़ पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ ऑफ यूटी JND के अंडर SO 127 डेटेड 2/4/2020 का जो रिज़र्वेशन पॉलिसी है उसी अकॉर्डिंग रिज़र्वेशन भी रहेगी। और लद्दाख का जो अपना रिज़र्वेशन कोटा है वो इसके रिगार्डिंग रहेगा S014,23.04.2020 के अकॉर्डिंग रिज़र्वेशन पॉलिसी रहेगी। तो फर्दर देखेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो आप अपनी अपनी जगह आप इसको नोट डाउन करिए, इसको प्रॉपर्ली चेक करिए क्या क्या लिखा है इन्होंने। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स कोई भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट आपको देना ही नहीं होगा जब तक आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तब आपको अपनी अपनी जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी, एलिजिबिलिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी, अलॉन्ग विद डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगा, वो आपको वेरिफिकेशन के लिए देना होगा जब भी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसके बच्चे का भी 55 मार्क्स है फॉर ओनली ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जितना भी क्वालिफाइंग परसेंटेज होना चाहिए वो होना 55% होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री में उसके 55 मार्क्स होने चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए। अकॉर्डिंग टू UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अकॉर्डिंग उसका 55% है, वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिसके मास्टर्स में 55% मार्क्स हैं। अदरवाइज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC पर्सनस विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए मैंडेटरी 50% मार्क्स है मास्टर्स डिग्री में विदाउट राउंडिंग ऑफ। और एन इक्वल पॉइंटिंग ग्रेड पॉइंट यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC मैथमेटिक्स ह्यूमैनिटीज़। तो UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज का एलिजिबिलिटी यहाँ पे इन्होंने रखा है। अगर आपके पास 55% है तभी आप एलिजिबल है, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं है ओपन कैटेगरी के लिए। OBC के लिए या अदर ST PWC कैटेगरी के लिए आपको 50% मार्क्स मैंडेटरी है इन मास्टर्स में। फर्दर बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी बच्चे अपियर हो गए या अपियर होने वाले हैं मास्टर्स डिग्री के फाइनल एग्ज़ाम में, जिनका रिज़ल्ट अभी आने वाला है या नेक्स्ट ये मंथ में आएगा, तो वो लोग भी एलिजिबल है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है वो, दे शैल देयर मास्टर्स डिग्री, उनको भी 50% मैंडेटरी है और 50% मैंडेटरी है OBC ST कैटेगरी के लिए। उनको भी अपना PG कंप्लीट करके अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे तभी वो एलिजिबल माने जाएंगे, तभी उनको सेट या जो भी क्वालिफाई करेंगे उसकी सर्टिफिकेट दी जाएगी। फर्दर बात करेंगे यहाँ पे PhD होल्डर्स हुज मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड बाय 1999 में शैल बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ 5% एग्रीगेट मार्क्स। जो भी यहाँ पे PhD कैंडिडेट्स है जिनका 19 सितंबर 1991 से शैल जी एलिजिबल रिलैक्सेबल, उनको 5% की रिलैक्सेशन दी गई है मार्क्स में। अगर उनका 50% है तो उनको कंसिडर किया जाएगा एज़ पर UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उनका भी एलिजिबिलिटी यहाँ पे माना जाएगा।
फर्दर बात करेंगे जो ये इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये पॉइंटर्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिनका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आप में इनमें से आपको कोई सब्जेक्ट है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल पेपर्स जो है हमारे पास है, वो सबके लिए कॉमन होता है जनरल पेपर। उसके बाद होता है केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस और अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़ अरेबिक्स में होगा। फर्दर बात करेंगे यहाँ पे बुद्धिस्ट जैन वगैरह जो भी स्टडीज़ हैं उनमें होगा। और यहाँ पे हमारे पास और किस कौन से सब्जेक्ट में होने जा रहा है, डोगरी में होना, कंप्यूटर में होगा, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, इंग्लिश में होगा, एनवायरमेंटल साइंस में होगा, जियोग्राफी में होगा, हिंदी में होगा, हिस्ट्री में होगा। और कौन से सब्जेक्ट में होगा यहाँ पे एग्ज़ाम, और यहाँ पे होम साइंस में होगा, कश्मीरी में होगा, लॉ में होगा, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में होगा, लिंग्विस्टिक में होगा, मैनेजमेंट में होगा, मास कम्युनिकेशन में होगा, म्यूज़िक में होगा, पर्शियन में होगा, फ़िलासफ़ी में होगा। और कौन से सब्जेक्ट में होने जा रहा है यहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशल उर्दू, हिस्ट्री। ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इन्होंने कवर किया होगा। कोई डिफरेंट सब्जेक्ट ही होगा जो इन्होंने यहाँ पे कवर नहीं किया। ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट का यहाँ पे एग्ज़ाम होने जा रहा है। अगर जिन इसमें लिस्ट में जो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे एग्ज़ाम के लिए, इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज लिमिट का कोई अपर एज लिमिट नहीं है सेट, JK सेट या LA सेट के लिए। जम्मू कश्मीर या लद्दाख के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं, कोई अपर एज लिमिट नहीं रखी है उन्होंने। अनदर इम्पॉर्टेंट क्या बात करेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सेट का मिनिमम एलिजिबिलिटी हमारे पास जो है वो सेट असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो भी पोस्ट होते हैं, चाहे वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस में अपॉइंट होते हैं, उनके लिए कंपलसरी है उनको नेट सेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है। इसी में उन्होंने यहाँ पे 2-4 पॉइंट्स और ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन सी एलिजिबिलिटी यहाँ पे इन्होंने रखी है। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जनरल कैटेगरी के लिए जो फ़ी रखी है उन्होंने वो 1100 है। OBC के लिए उन्होंने क्या जो अदर कैटेगरीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल EWS है, PSP है, RB है, ALC है, जो भी कैटेगरी है उनके लिए 880 का चार्ज लेंगे, एग्ज़ाम फ़ी लेंगे। और जो बाकी SC ST ट्रांसजेंडर PW विथ 40% डिसेबिलिटी है उनके लिए 660 का यहाँ पे फ़ी रखा है इन्होंने। आप किसी भी मेथड ऑनलाइन पेमेंट से या डिमांड ड्राफ्ट से भी कोई भी मेथड आप चूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या आप डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए भी इनको फ़ी सबमिट कर सकते हैं विद इन द प्रिस्क्राइब्ड डेट। जो भी डेट दिया है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। अगर आपने फ़ीस कर दिया है तो आपको रिफ़ंड किसी हाल में भी नहीं मिलेगा। तो आपको अपना ये ऑर्डर नंबर, पेमेंट रेफरेंस नंबर, ये आपको प्रूफ अपने पास रखिएगा। कभी कोई इशू हो जाएगा पेमेंट में तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पैटर्न एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। एग्जामिनेशन जैसे पहले हमने देखा 15 मई को यहाँ पे संडे को होने जा रहा है। इसमें 2 पेपर्स का एग्ज़ाम होने वाला है, 2 पेपर्स यहाँ पे रहेंगे। बोथ पेपर्स दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मैचिंग रहेंगे, असर्टेशन रीजनिंग रहेगी, ट्रू फॉल्स रहेंगे। तो ये पेपर टेस्ट सिर्फ सिंगल डे में होगा, ओनली एक दिन में होगा, सेपरेट सेशंस में होगा, 30 मिनट का ब्रेक रहेगा। तो इसका यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे डिटेल्स दी है किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न होने जा रहा है। हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कैसे पेपर होने जा रहा है। यहाँ पे पेपर जो होने जा रहा है वो ऑफलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड नहीं है। नेट का तो यूजुअली इस साल 2021 में तो ऑनलाइन में ही रहा था, लेकिन सेट का यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है क्लियरली, ये पार्ट फर्स्ट भी ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, पार्ट सेकंड भी ऑफलाइन होगा। पेपर फर्स्ट हमारा 10 बजे से लेके 11 बजे तक, यानी 1 आवर 60 मिनट्स का चलेगा। उसमें जो ये कॉमन रहेगा हर किसी कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे आपकी मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह लिया जाएगा। आपकी टीचिंग रिसर्च आपने कितना किया, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ग्रास रूट लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा।
आपकी रीडिंग, कम्प्रहेंसिव, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस आपकी जो भी है उसको यहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके लिए आपको टोटल क्वेश्चंस 50 मिलेंगे, उसके टोटल मार्क्स आपको 100 मिलेंगे। मतलब 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, 60 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट पेपर की बात करेंगे, 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स, 11:30 to 1:30 PM 2 घंटे का पेपर चलेगा। यहाँ पे ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, चाहे फिजिक्स, एजुकेशन, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, लाइब्रेरी, जो भी रहेगा उसके रिगार्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे आपके मेन सब्जेक्ट से, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसके लिए टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 200। हर किसी क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे फॉर ईच करेक्ट, जो भी आपका करेक्ट रेस्पॉन्स रहेगा। जो भी अनअटेम्प्टेड रहेगा, जिस क्वेश्चन को आपने नहीं किया, उसके लिए आपको कुछ भी मार्क्स वगैरह नहीं मिलेगा। आपको OMR शीट मिलेगा। यहाँ पे OMR शीट पे आपको टेक्स्ट बुक में OMR शीट इस प्रोवाइड अलॉन्ग विद द टेक्स्ट बुक, OMR शीट भी मिलेगा और टेक्स्ट बुक भी मिलेगा। OMR पे आपको मार्क्स अपने आप को मार्क करके देने हैं, वो OMR शीट आपको लिया जाएगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर आपके साथ दिया जाएगा। यहाँ पे प्रिजर्वेशन भी, प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोविजन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम मेंशन किया है। जो फिजिकली या विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनको पेपर 1 में 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और 40 मिनट्स पेपर सेकंड में अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। और फर्दर इसमें कुछ डिटेल्स इन्होंने दी है, आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट या एस्पिरेंट में ऐसी कोई कैटेगरी में फॉल करता है वो चेक कर सकता है, उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है उन्होंने। तो इन्होंने बताया है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे चेक कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन फ़ी एग्ज़ामिनेशन भी पे कर सकते हैं। वहाँ पे पेमेंट गेटवे दिया होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपना अपलोड रिसेंट फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप वहाँ पे जाके आपको क्लियरली वहाँ पे भी दिख जाएगा आपको कौन कौन से साइज़ रखना है फ़ोटोग्राफ का, कौन कौन सी कितने साइज KB का रखना है, वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली अपनी कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक बार प्रीव्यू करना पड़ेगा, आपने जो जो डिटेल्स दी है वो प्रॉपरली भरी है या नहीं भरी है, वो भी चेक करेंगे अच्छे से ताकि आपका फॉर्म करेक्टली फिल हो जाए। उसके बाद आपको ये प्रिंट आउट निकालना है, जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे अपने पास रखेंगे तो फ्यूचर फर्दर रेफरेंस के लिए आपके पास वो एज ए प्रूफ ऑफ एविडेंस रहेगा। और अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट या कोई अपडेट वगैरह नहीं हो रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप हेल्पलाइन डेस्क की ईमेल ID दी है उन्होंने jksetcell@gmail.com, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वो फर्दर रिगार्डिंग इशू के इंक्वायरी होगी, उसको आप वो जवाब देंगे आपको। तो आप अपने पास ये कॉपी रखेंगे जो भी आपने फार्म सबमिट किया है। तो एट द टाइम ऑफ सबमिशन आपको कोई भी प्रूफ वगैरह नहीं देना है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। जो ही आपका एग्ज़ाम यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो आपको वेरीफाई, आपको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए इतला दिया जाएगा कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ी रिसिप्ट, एडमिट कार्ड, क्लास 10th सर्टिफिकेट, मार्कशीट, PG मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ रिजर्व कैटेगरी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी आपको एलिजिबल कंसिडर किया जाएगा। तो ये आपकी सेट की सर्टिफिकेट आपको तभी दी जाएगी, ये टेस्ट की सर्टिफिकेट आपको तभी दी जाएगी जब आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली चेक करके वेरीफाई किया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी जाके आपको क्लियर किया गया जाएगा, तभी आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो जो हमारे पास रिज़ल्ट का क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेप्स बताए हैं। तो आप इनको पढ़ सकते हैं प्रॉपर्ली, मतलब इनकी प्रोसीजर क्या रहेगा, रिज़ल्ट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6% कोटा इन्होंने रखा है कि 6% हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखा है, जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे। और फर्दर पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
तो फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको मैक्सिमम 48% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ पेपर्स फॉर जनरल कैटेगरी। दोनों पेपर्स में आपके मार्क्स 40% होने चाहिए, तभी जाके आपको एलिजिबल कंसिडर किया जाएगा। ये तो ओपन कैटेगरी की बात होगी। अगर EWS या अनरिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे उनके लिए 30% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए दोनों पेपर्स में। सारे बच्चों में उनका जो भी बच्चे अपीयर हो गए उसमें 35% जिनके बहुत पेपर्स में आएंगे उनको कंसिडर किया जाएगा। ये क्लियर हो चुके हैं, उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है। जनरल कैटेगरी के लिए आप याद रखेंगे उनका 40% है। फर्दर मूव करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने ये मार्किंग का एक फार्मूला होता है, वो कैसे करेंगे इसको अगर आपको पढ़ना है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इनका यही प्रोसीजर रहने वाला है। तो यहाँ पे लास्ट में इन्होंने ये बताया, देयर शैल बी नो रिजर्वेशन चेकिंग ऑफ नो कॉरस्पॉन्डेंट इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेनड। कोई रीचेकिंग, कोई रिवॉल्वेशन नहीं होगा इस एग्ज़ाम में। जैसे हम थ्योरी पेपर्स में रीचेकिंग या रिवॉल्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें नहीं करना है, कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है आप एक बार अच्छे से ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन या बुलेटिन को, जो भी सेट नोटिफिकेशन बुलेटिन है, इसको डाउनलोड करें ताकि डिटेल इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर की रिक्वेस्ट यहाँ पे चेंज नहीं होगी। कोई भी जो भी सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा उसी सेंटर में आपको एग्ज़ाम होगा। मतलब आप जिस डिवीज़न से आप पर्टिकुलरली प्रॉपर्ली अच्छे से चेक करें कि आपने प्रॉपर्ली फिल किया है कि नहीं किया है, तब जाके आपको वही सेंटर अलॉट होगा। अदरवाइज़ कोई भी सेंटर रिक्वेस्ट चेंज नहीं होगी बाद में। ये तो क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है और फाइनल में इन्होंने अपने डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं। तो देखा हमने कैसे इन्होंने पब्लिश नोटिफिकेशन, जम्मू यूनिवर्सिटी ने ये नोटिफिकेशन जारी की थी जो JNK स्टेट एलिजिबल टेस्ट को कंडक्ट करनी जा रही है। लास्ट में सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप जितनी जल्दी हो सके इसको चेक करिए नोटिफिकेशन को और फॉर्म फिल कर दीजिए अगर आप एलिजिबल है तो। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई क्रैक करना चाहते हैं तो आज से ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी के पास यानी दिसंबर से लेके मई तक अभी आपके पास 6-7 महीने आ रहे हैं। तो 6-7 महीने मोर देन सफिशेंट होते हैं। आप अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहती हैं तो अभी आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अपना करियर बनाना चाहती हैं तो स्टार्ट करिए प्रिपरेशन। और जो भी आपके पास डिटेल्स होंगी, जो भी मैंने आपसे साथ शेयर किया, आप इनको प्रॉपर्ली एक बार फॉलो करिए और प्रॉपर्ली अपना फॉर्म फिलअप कर आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं या किसी सर्विस सेंटर पे जाके भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इन एडवांस में आपको अपनी आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आइए। इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, आपको कामयाबी मिलेंगी। उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच गाइस। खुदा हाफिज़।